मैया अमिताया सिक्के गाना बजा के कमर हिलई मैया कहू ले जिया मिलल नीक लागे रे भौजी। अरे इंग्लिश बोले सजनमा बड़ी मीठ लागे रे भौजी। आगे झारखंड से दारू पी के आबो हलियो बिहारे गे छौरी। रजौली बॉर्डर पर धर लेल को 112 गे अपने फायदे के लिए जातिवाद करवाना चाह रहे हैं, समझ बांध ले तो बबना पगड़ी आगे जान अपने ही लई कमरिया गे जान से क्या फायदा है। हम जानते हैं कि समय से पहले और भाग से ज़्यादा किसी को कुछ कभी कभी आदमी कुछ मान लीजिए कुछ बात को लेके कभी कभी बोल देता है, ठीक ना, तो ये सब बात पे मिट्टी डालते हैं कि नहीं छेड़ेंगे नहीं छेड़ो, और कोई छेड़ दिया तो उसको छोड़। झारखंड आते तो लगता ही नहीं है कि बिहार से बाहर आए हैं, क्योंकि यहाँ भी सेम बिहार का बोलचाल है। बिहार वही 2022 में लगता है, उस टाइम में मोच भी नहीं आया था, ठीक ना। एकाएक 2023 में हम जवान 7 महीना आशीष मेरे फ्लैट पे रहा है, ठीक ना। और कहाँ क्या होता है, शूटिंग एडिटिंग, कौन कंपनी आएगा कौन कंपनी जाएगा, सारा चीज़ उसका हम बात आप बोले ना, ये जब जाति बात नहीं होना चाहिए। तो हम भूमिहार समाज से वो यादव। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेबी न्यूज भोजपुरी और हमारे साथ है मगही स्टार अमित आशिक जी, जिनका जेबी न्यूज भोजपुरी पे पहला इंटरव्यू है और संजोग से वो बाबा धाम देवघर पधारे हुए हैं और इनसे आज होटल में मुलाकात हो गई। इनसे बहुत कुछ आज जानेंगे और बहुत सारी सवाल होगी। सबसे पहले आपको अमित भैया हमारे जेबी न्यूज भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है। जेबी न्यूज़ की तरफ से जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अचानक से आप देवघर में मुलाकात हो गई, आप देवघर आए हुए हैं, किस लिए, थोड़ा दर्शकों को बताइए आप। बस देवघर सब आने का सबका एक ही मकसद होता है, बाबा से दर्शन करना। बाबा से दर्शन हो गई? नहीं आज नहीं हुआ, कल होगा। अच्छा, देवघर आप अभी तक कितने बार आ चुके हैं? देवघर यहाँ तीसरा बार है, तीसरा बार है शायद। और इधर से ऐसे जाते हैं तारापीठ, इधर से 2-3 बार गए हैं, इधर से इधर आगे, लेकिन यहाँ आज तीसरा बार स्टिक कर रहे हैं। ऐसे आपके गाने लगातार मार्केट में आते हैं। बाबा धाम एक ऐसा जगह है जहाँ पर हमें लगता है कि कोई ऐसा कलाकार नहीं छूटा हुआ जहाँ को लेकर वो गाना बोलबम का नहीं गाया है। आपका कोई ऐसा गाना जो कि बड़ा अच्छा लगा हो सावन का महीना का? सावन महीना का गाना तो इस बार भी गाए थे कि गांजा भांग छूट, क्या बोलते हैं ये, कि मौगी छूटे त छूटे लेकिन गांजा भांग ना छूटे। ऐसे थोड़ा दर्शकों को ये गाना जरा गुनगुना दीजिए। बहुत पहले को गाना गाए थे सावन में हम की गे मैया अमिताया सिक्के गाना बजा के कमर हिलई गे। जिस टाइम मगी अभी खड़ा ही हो रहा था लगभग 2018-19 में ही, वो सब गाना बोला होगा जो बजा था। और वैसे हम हर जगह जाते हैं तो गाते रहते हैं कि घुंघरू लागल कबरिया किंदिया, जो लगता है इधर से ही है। ये गाना थोड़ा अपने आवाज में गाइए आप। कि अहो चली जी बैसैया हो, अहो ना बादा बजरिया कीन दीह, हमारा कीन दीह, घुंघरू लागल कबरिया कीन दीह। ये गाना भी हम हर जगह जाते हैं तो गाते रहते हैं। आपके जो है गाने मगही में ज़्यादातर आते हैं, क्या भोजपुरी कभी गाना गाए हैं आप? हम बहुत से पहले भोजपुरी ही गाते थे ना हम। अच्छा। 2016, 17, 18, 19, 3 साल तो भोजपुरी ही गाए हैं। 19 से हम लोग तो मगही में पहला कौन ऐसा गाना आप गाए थे जिससे अमित आशिक आज सबके दिलों में राज कर रहे हैं? में मेरा गाना बजा था पहले कि इंग्लिश बोले सजानमा बड़ी मीठ लगे रे भौजी, 2019 में ही, ठीक ना। वो कैसा गाना था, थोड़ा गाइए। था कि अरे पियावा कहू ले जिया मिलल नीक लागे रे भौजी। अरे इंग्लिश बोले सजनमा बड़ी मीठ लागे रे भौजी। अच्छा, ये गाना आप ही गाए थे पहले? ये गाना बहुत गाने कॉपी भी हुआ था इस गाने पे। ये गाना हम ही गाए थे। 50-60 मिलियन मेरा ही गाना ही होगा। और बहुत सारे सिंगर ने इसको कॉपी भी कर लिया था। बाद में कोई गाए होंगे पता नहीं, लेकिन मैं ही गाया था ये गाना, मेरा ही बजा भी था। अच्छा, इधर रिसेंट में कुछ मगही इंडस्ट्री को लेकर जिस प्रकार अक्सर आप देखा करते थे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा विवाद होते रहता है, लेकिन मगही इंडस्ट्री में अब शुरुआत हो गया है, ये क्या सही है या फिर नहीं होना चाहिए ऐसा? कुछ लोग अपने फायदे के लिए जातिवाद करवाना चाह रहे हैं, समझ गए ना।
और ये वैसे अब मगही में सारे जितने भी सिंगर हैं सब अपने भाई हैं और सब आपस में मिलजुल के रहते हैं। कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए, समझ गए ना, जातिवाद करवा के मतलब मगही को बर्बाद करना चाहते अमित हैं। आशिक कभी जातिवाद किया है कि नहीं? नहीं, मैं जातिवाद नहीं करता हूँ, लेकिन एक होता है ना, जैसे पवन सिंह गाते हैं कि बबुआन है तो बबुआन का गाते हैं, खेसारी लाल जी अहिरान है तो अहिरान का गाते हैं। तो हम लोग का भी एक परिवार है, हम लोग का भी एक समाज है, भूमिहार समाज। तो जैसे हम लोग मानिए कि अब फुफेरी बहन का या मैं मेरा भाई का कहीं शादी में गए तो वहाँ पे भूमिहार का गाना लोग बजाता है, तो बहुत सारे लोग डिमांड कर दिए, या मेरा गाँव में ही सब दोस्त यार है सब डिमांड कर दिया या कि भाई एक दो गाना भूमिहार का गा दो, तो एक दो गाना हम भी गाए हैं, ऐसा नहीं है। गाए हैं कि जब बांध ले तो बभना पगड़िया गे जान, अपने ही लई ही कमरिया गे जान। तो इसमें कोई जातिवादी नहीं है, अगर कोई अपने बारे में बोल रहा है, अगर हम किसी और कास्ट को भला बुरा बोले वो जातिवादी है। यानी किसी कास्ट को टारगेट करना ये सही नहीं होगा, ये वो जातिवाद हो गया। जातिवादी है। लेकिन हम गाना गा रहे हैं कि जब बांध ले तो बभना पगड़िया गे जान अपने लिए, हम स्टेज वाला गाना गा रहे हैं, ठीक ना। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि हमें लगता है कोई ऐसा कलाकार नहीं रहा जो कि विवाद में नहीं फंसा, लेकिन अमित आशिक क्यों नहीं विवाद करते हैं, क्यों नहीं आते विवाद में? विवाद करने से क्या फायदा है, हम जानते हैं कि समय से पहले और भाग से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिला है। तो आज तक जो भी मिला है वो बिना विवाद किए हुए मिला है, तो आगे भी जो मिलेगा बिना विवाद किए हुए मिलेगा। विवाद करने से क्या फ़ायदा है, जिनको फ़ायदा है वो लोग करते हैं। गुंजन सिंह का एक क्लिप वायरल हुआ था, शायद कहीं प्रोग्राम कर रहे थे, उन्होंने कहे थे कि मगही इंडस्ट्री को लेकर कुछ जो कि नए अभी कलाकार है, चाहे वो अमित आशिक रहे या आशीष यादव रहे या अमित पटेल रहे, एनीबडी रोशन, जो भी रहे, सभी कलाकारों को लेकर वो कहा, नाम नहीं लिए लेकिन सबने कहे कुत्ता बिलार वाला कहानी। आपको क्या लगता है, किस नज़रिए से देखते हैं इस अरे वीडियो वो को? बड़े भाई है, उनके लिए हमारे दिल में बहुत सारा जो भी है उनके लिए बहुत सारा इज्जत है। और होता है कभी कभी कोई इंसान का भी मूड होता है, कभी कभी किसी के मुंह से निकल जाता है, तो एक ही बात, वो सब बात खत्म हो गया, एक ही बात को खींचातानी करना अच्छा बात नहीं है। बड़े भाई हैं, उनके लिए सम्मान है। कुछ लोगों ने बहुत सारा आरोप प्रत्यारोप उन पे लगा दिया, बहुत सारे लोग बोलने लगे कि घमंड हो गया, ये हो गया। आप भी उसी जिले से हैं, वो भी उसी जिले से हैं। बिल्कुल जिले से ही नहीं, हम लोग एक ही समाज से हैं और बड़े भाई हैं। और हो जाता है कभी कभी आदमी कुछ, मान लीजिए कुछ कुछ बात को लेके कभी कभी बोल देता है, ठीक ना। तो ये सब बात पे मिट्टी डाल दिया जाए तो अच्छा रहेगा। अमित आशिक बहुत नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं, क्या ऐसे ही जीवन में रहते हैं नॉर्मली, या फिर कुछ अलग से बैक ऑफ कैमरा में पावर भी है कुछ? देखिए, कैमरा ऑन रहे चाहे ऑफ रहे, हम लोग का कहना है कि नहीं छेड़ेंगे नहीं छेड़ो, और कोई छेड़ दिया तो उसको छोड़ते भी नहीं है, ठीक ना। ये सब नहीं है कि यहाँ पे लाइव आके कह दे के यहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे वो आ गया तो वहाँ भाग के वहाँ चल गए, कि मतलब धमकी देगा और मतलब कि कभी कहेगा यहाँ से बोल रहे हैं, वहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं, ऐसा को हुआ है कुल। हम लोग ये सब नहीं बोलते हैं। मतलब अमित आशिक अपनी जुबान का पक्का है, जो बोलेंगे सही बोलेंगे। एकदम बिल्कुल, जो भी बोलना है, अगर हमारा कहना है कि लड़ाई करना, देखिए मौत आएगा तो एक के बार ना आएगा, चार पांच बार थोड़ी ना मौत आता है, हैं। सही और बात। जिस दिन जिसको जाना होगा, जिस बहाने वो चला ही जाएगा। अगर जवानी में भी डर लगेगा तो जवानी किस काम का है? डर तो बच्चों को लगता है, बूढ़ा को लगता है ना। हाल फिलहाल में आपका बांका चिहुटिया में आपका जो है प्रोग्राम हुआ था, जहाँ पर आशीष यादव भी आए थे, क्या कहना चाहेंगे उस प्रोग्राम के बारे में, कैसा लगा आपको? हाँ बहुत अच्छा, वहाँ हम भी थे, आशीष यादव और पल्लवी झा, जो आपकी देवघर की ही है। वहाँ पे बहुत सारा प्यार मिला, सम्मान मिला, और बहुत अच्छा मज़ा आ गया वहाँ। आप जब बिहार या फिर और भी कहीं पे आप प्रोग्राम करते हैं, और यहाँ का प्रोग्राम जो इधर लोकल झारखंड से सटा हुआ जो जिला है, कैसा, दोनों में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? झारखंड और क्या? झारखंड से सटा हुआ जिला बांका हो गया, जमुई हो गया, बाकी जो प्योर बिहार में आप जो प्रोग्राम करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है आपका, क्या देखते हैं दोनों में डिफरेंस? डिफरेंस कुछ नहीं है, बिहार झारखंड तो दोनों का एक ही कल्चर है, और दोनों 2000 ईस्वी में तो दोनों एक ही था। 2000 में लगता है हम लोग के जन्म से थोड़ा दिन पहले दोनों अलग हुआ, तो दोनों का कल्चर एक ही है। और हर जगह हम तो झारखंड आते तो लगता ही नहीं है कि बिहार से बाहर आए हैं, क्योंकि यहाँ भी सेम बिहार का बोलचाल है, बिहार वही सेम कल्चर है। तो बिहार झारखंड तो अपना दोनों माई मौसी है। बिहार अगर मेरी माँ है तो झारखंड भी हमारी मौसी है। एक और सवाल आपसे कि
अभी आपकी एज कितना हो रही है? क्योंकि बहुत सारे दर्शक आपके गाने सुनते हैं, आपके गाने पे नाचते हैं, थिरकते हैं, यहाँ तक कि कई जगह पे ऐसे होता है कि लोग आपसे मिलने के लिए तरसते हैं। आज हमारे झारखंड के जो भी श्रोता होंगे या बिहार के या जो भी पूरे भारत के श्रोता हमारी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं आपको, वो जानना चाहेंगे कि अमित आशिक के एज क्या हो रही है और इतने अगर अभी इतने कम समय में इतनी अच्छी-अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, कैसे? ये कैसे संभव हुआ? मेरा उम्र अभी 28/3/2002 डेट ऑफ बर्थ है मेरा, उस हिसाब से 23 साल प्लस 24 चल रहा है मेरा, ठीक ना। झूठ बोल रहे हैं, इतना कम उम्र? भाई देख लेना, एक साल 1.5 साल पहले तो हम कितना छोटा थे, जब फॉर्चूनर लिए थे 2022 में लगता है, तो उस टाइम में हम मोच भी नहीं आया था, ठीक ना। एकाएक 2023 में हम जवान हो गए ठीक ना। तो और उम्र क्या नहीं। अभी इस इंडस्ट्री से आपने क्या-क्या हासिल किए हैं अभी तक? इंडस्ट्री से बहुत सारा जान पहचान, मान सम्मान, और क्या, सब कुछ मिला कुछ है। लोग अमित जी, कुछ लोग एक सवाल करते हैं, बहुत सारे जगह आए दिन सोशल मीडिया पे कमेंट्स भी पढ़ता हूँ हम कभी, तो कमेंट्स में भी कुछ लोग सवाल करते हैं कि जो है अमित आशिक जो है अब आशीष यादव के साथ हमेशा रहते हैं। आशीष यादव या अमित आशिक दोनों एक साथ रहते हैं। कुछ लोग थोड़ी टिप्पणियाँ भी करते हैं गलत तरीके से। मैं आपको बता देता हूँ क्या-क्या टिप्पणी करते हैं लोग। लोग कहते हैं कि अमित आशिक अगर आशीष यादव के संगत में नहीं रहे, उनके साथ गाने नहीं करेंगे तो शायद अमित आशिक का गाना नहीं चलेगा। इस प्रकार से बहुत सारे हमने देखे हैं लोग, जो कि इस पर आप आज खुलासा करिए कि क्या आखिर ये सब बात है और उनको क्या जवाब देंगे जो इस प्रकार से लोग मैसेज कमेंट करते हैं? तो मतलब हम 2017 से काम कर रहे हैं, तो 2017 से मेरे साथ आशीष यादव है, वही सबसे हम सवाल पूछ रहे हैं। 2017 से हम काम कर रहे हैं ना जी, 2017 से हम, तो 2017 से मेरे साथ तो आशीष यादव नहीं ना था। नहीं। आशीष यादव कब मिला? आप आशीष से यही सब सवाल कीजिएगा कि अमित आशिक कैसा आदमी है, कैसा, अब क्या किसी के साथ रहने से क्या हो जाता है। अब ये सवाल आप उससे भी कर सकते हैं कि आप अमित आशिक के साथ काहे रहते हैं, क्या। देखिए होता क्या है कि दो आदमी का जब नेचर मिलता है ना, वो मेरे लिए अच्छा है, हम उसके लिए अच्छा है, और दोनों एक दूसरे के साथ हैं, ठीक है ना। जिस दिन हम दोनों का नज़ारा अलग हो जाएगा, हम दोनों अलग हो जाएंगे। अब बात रहा आशीष का, तो आशीष आशीष को पटना खुद बोला है कि पटना उसको कितना, हम पटना 6-7 महीना आशीष मेरे फ्लैट पे रहा है, ठीक ना। और कहाँ क्या होता है, शूटिंग एडिटिंग, कौन कंपनी आएगा, कौन कंपनी जाएगा, सारा चीज़ उसका हम मैनेज करवाए हैं, ये ठीक ना। चीज़ वो कभी एक वीडियो में बोले तो भी हैं। आशीष को जमुई से पटना बसा दिए हम, ठीक ना। और आशीष के साथ उसी, ऐसा तो नहीं है कि जब आशीष स्टार बन गया तब हम उसके साथ हैं, हैं? तो आशीष के बुरा टाइम से अच्छा टाइम तक हम साथ हैं, ठीक ना। तो जो लोग टिप्पणियाँ करता है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए ना। आज आशीष मेरे लिए कर रहा है, हम आशीष के लिए किए, ठीक ना। अगर कोई इसे बोलता है, तो सबसे कोई हमको फर्क नहीं पड़ता है। हम दोनों पारिवारिक की तरह भाईचारा है, वो भी मेरा घर पर आता है, हम भी उसका घर जाते हैं, और एक दूसरे के परिवार भी हम दोनों का सम्मान करते हैं, ठीक ना। मेरा भाई जैसा मित्र है, और समाज को संदेश भी देते रहता है। गाना तो गाने से क्या हो जाए, गाना तो हम दोनों एक साथ इसलिए गाते हैं कि समाज में जो जातिवाद का बात आप बोले ना, ये जब जातिवाद नहीं होना चाहिए। तो हम भूमिहार समाज से हैं, वो यादव समाज से हैं, तो हम दोनों के बीच से एक संदेश जाता है समाज में कि देखो ये दोनों एक दूसरे कास्ट से हो के एक साथ रहता है। क्योंकि देखिए एक गाना को बनाने में कितने लोगों का मेहनत रहता है पता है। कैमरामैन अलग कास्ट का, मॉडल अलग कास्ट की, एडिटर अलग कास्ट का, म्यूजिक डायरेक्टर अलग कास्ट का, और जब सब मिल के उसको मेहनत करके एक गाना को बनाता है, यूट्यूब पे जाने के बाद लोग जातिवाद स्टार्ट कर देते हैं, होता है ना। तो इसलिए हम लोग समाज को संदेश देते हैं कि हम लोग के माध्यम से देखो कि हम दोनों एक दूसरे अलग अलग कास्ट से होकर एक साथ रहते हैं, तो पब्लिक भी उसी सीखेगा ना। क्या ये सब जातिवाद को बढ़ावा देके क्या करना है। अभी जो है बिहार पुलिस के तरफ से बिहार में एक नया नियम लागू हो गया गाने के ऊपर, जो कई सालों से कई वर्षों से बहुत सारे लोगों ने इस पर अभियान भी चलाया, जिसका सफल अब होते हुए नज़र आ रहा है। जो है दो अर्थी गानों को लेकर, जो कि बहुत सारे लोग वरगट्टी गाने गाते हैं, अश्लील गाने गाते हैं। इस पर कुछ अभी वहाँ पे जो है सरकार ने भी एक्शन लिया है। क्या कहेंगे इस पर? क्या लगता है मगही इंडस्ट्री में भी बहुत सारे अश्लील गाने आते रहते हैं, कहीं मगही इंडस्ट्री डाउन तो नहीं हो जाएगी? नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग तो कभी खास करके मेरा जितना गाना आया
गाना तो 200-200 मिलियन 300-300 मिलियन हम दिए हैं, ठीक ना। लेकिन सब गाना पारिवारिक और फनी टाइप का गाना आया है। उसके बाद बजने वाला गाना हम तो 19-20 के बाद लगता है बजने वाला गाना छोड़ ही दिए थे। फिर इधर से अब गाने लगे, इधर 23 के बाद इधर से कुछ बजने वाला गाना गाने लगे। तो हम लोग ने तो जितना भी कंटेंट बनाने का प्रयास किया है कि लोग अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठ के सुने, माँ भाई बहन सब अपना बैठ के सुने, उस टाइप का हम खुद गाना चुनते थे कि जो हम अपने घर में बजाए। और ऐसा नहीं है, 1-2 गाना हम भी गा दिए हैं, ठीक ना। उस टाइप का माहौल हो जाता है तो करना पड़ता है। 1-2 गाना हम भी गा दिए हैं फुहर टाइप का। अगर पूरी इंडस्ट्री सुधर जाती है तो हम तो सबसे पहले सुधरेंगे, क्या दिक्कत है। मतलब आप बिहार सरकार जो एक्शन ले रही है उस पर आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है। तो जैसे कि आप सुन रहे थे अमित आशिक जी, जो कि बात करने में काफ़ी एकदम, जब इनसे आप मिलेंगे, बहुत सारे लोगों ने कहते हैं कि ये है वो है, लेकिन जब इनसे मिलेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। इनकी बिहेव, बात करने का जो शालीनता है, और इनका एक कहना है जो बहुत सारे लोगों ने कमेंट में अधिकतर देखता है, आए दिन सोशल मीडिया में चलता था कि अब जो है इनका गाने थोड़ा कम बजते हैं तो आशीष यादव के साथ है। लेकिन नहीं, इन्होंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है कि उन्होंने बताया कि हम लोग दोनों अलग अलग जात होने के बाद हम लोग दोनों एक साथ रहते हैं, संदेश देने के लिए लोगों को कि देखो वो अलग जात के, हम अलग जात के, लेकिन एकता, अगर एकता में जो होती है ना, वो बहुत ताकत होती है। बोलते हैं, देखिए उससे मेरा दोस्ती कब हुआ, जमुई हम नेक्स्ट टाइम 2023 में जब देवघर आ रहे थे तो एक विकेश भैया है, उनका शादी था, ठीक ना। तो हम वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे आशीष का गाना बजा हुआ था उस टाइम, ऊपर छू के नीचे प्रणाम करे, ठीक ना, जमुई में। और उसका जो है ना बिहेवियर हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि खुद सिंगर होके हमको रिसीव करने आया और खुद ले जाके बैठाया और फिर गाड़ी तक छोड़ा। तो उसका बिहेवियर से वो अपना जो दिल है ना, हमको जीत लिया, ठीक ना, मेरा दिल जीत लिया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे साथ कुछ घटना घट गया, जो हम गाना उना गाना 1 साल के लिए छोड़ दिए थे, ठीक ना। तो और मेरे साथ बहुत प्रोड्यूसर थे, ठीक ना। तो ठीक है भाई, हम मेरा तो चैनल से खर्चा चल जाता था, लेकिन बहुत सारे प्रोड्यूसर थे जो मतलब थोड़ा इधर उधर होने लगे कि तब हमको कोई ऐसा लड़का चाहिए था जो कि पूरे मतलब कि हमारे जगह गाना गा के सब लोगों का काम चलाए। तो हमने आशीष को चुना और सारे जितने भी मेरे पास प्रोड्यूसर थे, सबको आशीष यादव से मिला के मीटिंग करवा के आशीष यादव को गाने का पैसा दिलवाया और आशीष यादव सबका अपना चैनल बढ़ाया। आज तो बहुत अच्छा चल रहा है भगवान की कृपा से। मगही में अभी ट्रेंडिंग स्टार है। मगही में अभी सबसे ज़्यादा चलने वाला आशीष यादव है, सेकंड में तो आप ही है ना? अरे हम नहीं है भाई, हम तो कभी अपना नंबर ही नहीं गिनाए हैं। हम जैसे चल रहे हैं बस वैसे चलते रहे। तो जैसे देखिए, ये बड़ा बड़प्पन है इनके अंदर। बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये क्या दोनों में रिश्ता है। देखिए, इनकी दिल इतनी दरिया दिली है कि किसी एक इंसान को बहुत सपोर्ट किए। आज इन दोनों में बहुत ही अच्छा प्रेम है, और कहते हैं कि कलाकारों में अगर कौन क्या प्रेम, बोलता है कौन नहीं बोलता उससे हम लोगों को मतलब ही नहीं है। हम क्या है आशीष के लिए आशीष जानता है, आशीष के लिए हम क्या, हम आशीष के लिए क्या है वो आशीष जानता है, आशीष मेरे लिए क्या है वो हम जानते हैं। और कौन क्या बोल रहा है वो सब दुनिया तो, नरेंद्र मोदी इतने अच्छे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री है, उनको पीठ पीछे लोग गाली देता है तो हम लोग कौन सा खेत के मूली हैं क्या, सही बात है ना। कह रहे हैं गाली देने वाला तो आदमी गांधी जी को भी गाली देता है, जिनका मतलब ये भारत आज़ाद कराने में अहम भूमिका है, उनको भी लोग गाली देता है। क्या बोलते हैं, संविधान जो लिख के गए हैं भीमराव भीमराव अम्बेडकर जी, अम्बेडकर जी। उनको भी लोग गाली देता है। तो आदमी किसी को छोड़ता है जी, सब लोग सबको पसंद करें ये कभी संभव ही नहीं है। तो अगर अब बताइए, एक और बात होता है कि अगर कितना जनसंख्या है हमारा देश का, उसमें 1-1.5 लाख अगर दुश्मन नहीं रहेगा तो फिर हम मर्द कौन सा जात के बात के हैं। और जिस भी इंसान के पीछे अगर दुश्मन नहीं रहे तो वो कलाकार फिर अरे मतलब वही तो आगे हम भी कह रहे कैसे हैं, बढ़ेंगे वो। सब लोग हमारा सपोर्टर हो जाएगा तो हम भगवान ना हो जाएंगे। चलिए, ये बहुत अच्छी बड़प्पन आपकी है कि आपने इतनी शालीनता से लोगों को आप बता रहे हैं, बल्कि दुश्मनी, ये खासकर देखे होंगे इनका जितने भी इंटरव्यू और भी चैनल पे हैं, लेकिन ये कभी किसी से बैर नहीं करते हैं और किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग भी नहीं करते हैं। साथ ही साथ जो है, आप देखे होंगे कि जो विवाद होता है आज के मगही इंडस्ट्री में, जो आग की तरफ फैला है विवाद, उस विवाद से वो दूर रहना चाहते हैं। ऐसे तमाम कलाकारों को सीखना चाहिए इनसे कि विवादों से दूर रहें, अपनी कर्म पे, अपनी काम पे, अपनी गाने पे, जिस चीज़ के लिए आप बने हैं उस पर फोकस करें। बाकी बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और जाते जाते हमारे दर्शकों को आप अपना मगही का ऐसा गाना जो कि आज आप दिल खोल के आप भी सुनना चाहते हैं, दर्शक तो प्यार दिए ही, आपको भी अच्छा लगता है वो गाना सुना के जाइए।
आगे झारखंड से दारू पी के आबो हलियो बिहारे गे छौरी रजौली बॉर्डर पर धर लेल को 112 गे छौरी। ठीक ना? क्या बात है। ये तो देखिए झारखंड से पी के गए, वाकई में धड़े थे क्या झारखंड आपको? में आए हुए थे इसलिए झारखंड का गाना। वाकई में पकड़ा गए थे क्या? अरे नहीं नहीं पकड़ाए नहीं।